प्रिय साथियों, आज हमारे एक दर्शक ने एक वीडियो में उन्होंने मुझसे पूछा था देखकर कि सृष्टि रचना का मुख्य कारण क्या है और मानव मात्र की रचना कब हुई, कैसे हुई। तो उनके जवाब में मैंने पोस्ट करके उनको मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उनके माध्यम से आप लोगों को भी वीडियो देना चाहिए, संदेश देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रश्न ज्ञानवर्धक, जिज्ञासु थे और पूछने आप लोगों के लिए भी काफ़ी हितकर थे। तो उन्होंने पूछा था कि सृष्टि रचना का वास्तविक कारण क्या है, मानव मात्र की उत्पत्ति, मानव मात्र की सृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई। तो संगीत भाई के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ एक ब्रह्म ज्ञान के संदेश के रूप में कि सृष्टि रचना का मुख्य उद्देश्य जो है कि वो ये सृष्टि की रचना निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जिस तरफ जहाँ एक तरफ पूर्ण ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है अर्थात मैं हूँ, और दूसरी तरफ मेरी जो वेदत्रयी जो माया है, जो योग माया है, जो मेरी वेदत्रयी जो माया है, त्रिगुणमयी माया, जो सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, ये तीनों और एक अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये दोनों ही शाश्वत हैं। जहाँ एक तरफ दिन है वहीं एक तरफ रात्रि है, जहाँ एक तरफ मृत्यु है वहीं एक तरफ जीवन है। यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। एक तत्व नष्ट होता है, उस तत्व के नष्ट होने से दूसरा तत्व उत्पन्न हो जाता है। तो सृष्टि का ये निरंतर कार्य चलता रहता है। और जब ब्रह्मा जी ने, मैंने जब प्रथम पुरुष के रूप में दिव्य रूप से विष्णु जी की उत्पत्ति की थी, तो विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से फिर शिव जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता चला गया। लेकिन ये सृष्टि मानसिक थी, संकल्प शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टियाँ तो संकल्प शक्ति से नहीं हो सकती, इसके लिए भौतिक सृष्टि का होना जरूरी है। तो उन्होंने फिर प्रथम जो मानवीय रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के अंशों ने वो मनु और शतरूपा के रूप में धारण किया। और मनु और शतरूपा ये दो पृथ्वी पर पहले ऐसे मानव थे जिनसे मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का निर्माण शुरू किया गया। इससे पहले मानसिक सृष्टि हो रही थी, इसमें ब्रह्मा के बहुत सारे मानस पुत्र उत्पन्न किए गए। और इन मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जो पहला संदेश दिया वही धर्म बना, वही धर्म का रूप मूल रूप से है। उसी धर्म को, उसी प्रथम संदेश को सनातन धर्म कहते हैं। उनका पहला संदेश अपने पुत्रों से क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने जो पहला संदेश अपने पुत्रों को दिया वो ये था कि हे पुत्रों, आप अपने कर्मों से, हवन यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं की उन्नति करें, और ये देवतागण आपकी उन्नति करें। इस तरह से आपस में एक दूसरे की उन्नति करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए आप सभी मोक्ष तत्व को प्राप्त होंगे। तो यही पहला संदेश था ब्रह्मा जी का, और यही मूल रूप से सनातन धर्म का, मानव मात्र का मूल धर्म है। और वो धर्म ये है कि मानव का ये धर्म है कि मानव समाज के कल्याण के लिए जीवन जिए,
मानवता की रक्षा के लिए जीवन जिए, एक दूसरे के हितों को दूषित न करते हुए एक दूसरे का सहयोग और साथ लेते और देते हुए एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम गति को प्राप्त हों। तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ था और आगे भी इसी तरह सृष्टि का निर्माण होता रहेगा। धन्यवाद।